नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की ओर से मैं वेद सर आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वह अब आ चुका है। आप देख रहे होंगे हॉस्टल वार्डन के 300 पद, ठीक है, जो आने वाले थे। अभी वीडियो में मैं बताया भी था, यह जो है अब आ चुका है। लेकिन पिछला जो हॉस्टल वार्डन जिसको सीजीपीएससी विभाग ले रहा था, अब उसको जो है व्यापम कंडक्ट कर रहा है। तो इसी वैकेंसी के बारे में, इसके डिटेल के बारे में हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहाँ इसी हॉस्टल वार्डन को लेकर न्यू बैच नेक्स्ट मंडे से जो है स्टार्ट होगा और पूरा ये हॉस्टल वार्डन ओरिएंटेड बैच रहेगा, जिसमें हर चीज़ों को, उसके सिलेबस के हर चीज़ों को बारीकी से बताया जाएगा। तो देखिए, अभी इस पोस्ट के बारे में आप देख रहे होंगे, तो आज ही के दिन से 1 तारीख, ठीक है, 1 मार्च से इसको आप जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और लास्ट डेट इसका 31 मार्च रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि 31 मार्च का इंतज़ार नहीं करना है, आपको इसको जल्दी से जल्दी भरना है, क्योंकि ज़्यादा विलंब करने से सर्वर डाउन या लिंक फेल जैसे संबंधित परेशानियां आ जाती है। तो जल्दी से जल्दी पहले आपको यह फॉर्म भरना है। और आपको पता होगा कि आजकल फॉर्म भरना भी नहीं पड़ता, बल्कि आप व्यापम में पता होगा कि प्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो आपका प्रोफाइल बना हुआ होगा, तो प्रोफाइल में आईडी पासवर्ड डालना है और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है आपको भरना है। अब ये इसमें कुल जो है 300 पद में किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, क्या क्या इसकी योग्यताएं अर्हताएँ हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है, उसके बारे में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों पोस्ट डिटेल की। तो डिटेल पोस्ट यह कहता है कि 300 पद में, ठीक है, 300 पद में अनारक्षित जनरल, ठीक है, जनरल के दोस्तों याद रखिएगा कितने पद हैं, 114। मतलब सामान्य वर्ग मेल कैटेगरी में कंपटीशन इन्हीं के बीच में होगा। 114 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यही ओबीसी में बात करें तो 37 पद है। अगर कैटेगरी वाले, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, अगर कैटेगरी वाले अपने कैटेगरी से इस पद को उठाना चाहते हैं तो पहली चीज़ उनके पास उनके जाति से संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसी के आधार पर उनको कैटेगरी में लिया जाएगा। अगर वह प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है जनरल से क्रैक करना पड़ेगा। वहीं अगर एससी की बात करें तो इसमें जो है 33 पद हैं, और एसटी की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स की बात करें तो 87 पद हैं। कहने का मतलब एसटी और एससी में सबसे ज़्यादा किसमें हैं, एसटी में है, उसके बाद ओबीसी में है, तीनों कैटेगरी वाले में, और उसके बाद किसमें है, आपका एससी में है। ठीक, कैटेगरी वालों के लिए प्रमाण पत्र रखना जरूरी है। इसके अलावा इससे भी ज़रूरी है दोस्तों, आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें इस टोटल में जो है महिलाओं के लिए देखिए 34 पद रिजर्व है। ठीक, यही अगर आप ओबीसी में देखेंगे तो 11 पद महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए महिला वर्ग के लिए केवल स्थानीय निवासी के महिला, ठीक है। तो फिर आपको इसको जो है, ठीक है, इसको जो है आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो 114 में अब कितने पद, 34 पद, 114 में 34 पद। कहने का मतलब अब बचा कितना, 7, ठीक है, 8, ठीक, 80 पद। 114 में 80 पद ये मेल के लिए है और 34 पद ये किसके लिए है, फीमेल के लिए है। ये आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में 37 में कितने पद, 11 पद। ठीक है, ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए रिजर्व है।
ठीक है दोस्तों। मैं पिछले टाइम जब 2016 में वेरिफिकेशन में गया था तो एक पद के पीछे दोस्तों 3 लोगों को बुलाया जाता है, ये भी आपको याद में रखना है वेरिफिकेशन के समय। क्योंकि वेरिफिकेशन के समय किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता, किसी के पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र नहीं रहता, किसी के पास योग्यता से संबंधित, किसी के पास और कुछ चीज़ें, तो उनको रिजेक्ट किया जाता है। अगर सब चीज़ इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर एज को काउंट किया जाता है, जो ज़्यादा एज का रहता है उसको लिया जाता है। और इसमें एक चीज़ और लिखा गया दोस्तों जिसको मैं बताना चाहूँगा। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें योग्यता जो है 12वीं पास है, 10+2 हायर सेकेंडरी, सब्जेक्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग जो किए हुए अभ्यर्थी हैं उसको अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब जो कंप्यूटर के बारे में जिनके पास ट्रेनिंग करने का सर्टिफिकेट वगैरह है उनको ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो योग्यता में वही 12वीं पास है, कहने का मतलब जो भी 12वीं पास है वो डाल सकता है। अगर आगे इसके बारे में और देखें तो यहाँ पर वही जो बताया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। पदों की संख्या दोस्तों घटाई या बढ़ाई जा सकती है, सभी एग्जाम में लिखा रहता है, ठीक। इसके अलावा और इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है। तो देखिए कंप्यूटर का जो सिलेबस है, ठीक है, जो कितने अंक का है, 30 अंक का है। वहाँ पर आपको 50%, कहने का मतलब 30 में 15 अंक पाना क्या है, अनिवार्य है। अगर 30 में 15 अंक पाते हैं तब जो है बाकी जो है चीज़ें चेक की जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पर 2 भाग हैं, भाग अ और भाग ब, तो यहाँ पर प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक। और प्राप्त करने के बाद ही भाग ब जो बी है पार्ट, उसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन मेरिट सूची अ और ब दोनों के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब कंप्यूटर में पास होना अनिवार्य तो है, इसके साथ ही साथ ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है दोस्तों। इसका अंक जो है मेरिट सूची जब बनेगी तो वहाँ पर काउंट होगा, इसको खास तौर पर ध्यान में रखना है। जाति प्रमाण पत्र जैसा कि मैंने बताया था, तो अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेरी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो वे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, वो इसके लिए क्या हैं, पात्र हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये इतने ही खास बातें हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएगी कि नियुक्ति के बाद में जो है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह होगा, ट्रेनिंग के बाद में उसके पहले जो है आपका मेडिकल वगैरह जो भी है, जो फॉर्मेलिटी है वो सब, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब किया जाता है। और उसके बाद में 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर आपको रखा जाएगा, जहाँ पर सैलरी 60%, 70%, 80% ऐसा कुछ चलता है, और उसके बाद सैलरी दी जाएगी। तो 2400 ग्रेड पे है दोस्तों, याद रखिएगा, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस पद की खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता और आप इसके माध्यम से आप और कुछ तैयारी करके बड़े पद को ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हॉस्टल वार्डन रहते हुए तैयारी किए और बड़े पद को प्राप्त किए। तो ये तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसके अलावा देखिए सिलेबस के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस में देखिए क्या क्या चीज़ है। पहले व्यापम 150 नंबर का लेता था, वो ऐसा नहीं है। अमूल चूक जो परिवर्तन हुआ है वह क्या है, पहला तो यह कुल 100 प्रश्न और कुल कितने अंक हैं, 100 अंक हैं। समय सीमा अगर बात करें, समय सीमा तो लगभग जो है 2 घंटा 2 आवर, कहने का मतलब 120 मिनट का समय दे सकता है, जो अनुमानित है। मतलब 120 मिनट में आपको कितने प्रश्न बनाने हैं, 100 प्रश्न बनाने हैं। 100 प्रश्न में देखिए 30 अंक कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर में सामान्य परिचय, ठीक, कंप्यूटर के उपयोग, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इंटरनेट, ठीक, और एंटीवायरस, वायरस, मल्टीमीडिया, ये सब सामान्य जो सिलेबस है जो बाकी व्यापम में रहता है, ठीक। 5 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण, वही सारा चीज़ है।
अब इसमें क्या चीज़ नहीं है दोस्तों, तो आपको याद रखना इसमें रस छंद अलंकार नहीं है, बाकी सारा चीज़ है। ठीक, आगे देखिए और क्या है। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश भी 5 नंबर का सारा चीज़ है, वही वोकैबुलरी वगैरह। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह। ठीक है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल 5 नंबर, मतलब लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश 5-5 नंबर। ठीक, इसके अलावा देखिए अगला जो मैथमेटिक्स है ये 25 नंबर का है, जिसमें LCM HCF, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, ठीक है, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, 3D और 2D, ये सारा चीज़ है। तो 25 नंबर का ये, तो 30, 10, 40, 40 और 20 60 और 5 65, 65 और 15, ठीक, 70 और 10 80। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए सामान्य ज्ञान, ये 15 अंक का 15 प्रश्न है। अब यहाँ पर पहली बार यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न आएगा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है, पहले इसका रेशियो परफेक्ट नहीं था, अब बोला 2 अंक का क्या पूछा जाएगा, आपका संविधान, 2 अंक का क्या रहेगा, आपका इतिहास। वही सिलेबस है लेकिन क्लियर कर दिया गया है। 2 अंक का रहेगा आपका भूगोल, 2 अंक का रहेगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपका 3 अंक का रहेगा कौन सा, आपका विज्ञान, साइंस। ठीक, और 4 अंक का ये आपका करंट अफेयर, खेल कूद वगैरह। ठीक, छात्रावास प्रबंधन संबंधित जानकारी भी आपको रखना है। यहाँ पर शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल हैं। ये थोड़ा सा नया टाइप का जोड़ा गया है। ठीक, इकोनॉमिक्स में ही आपका लिखा है वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, कहने का मतलब करेंट अफेयर, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, कुल मिलाकर 15 अंक है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। जो ज़्यादा पोर्शन है उसको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा करंट अफेयर अलग से लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है आर्थिक घटनाक्रम। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर जो है इसमें खेल कूद स्पष्ट रूप से लिखता है। ठीक है, तो खेल कूद। ठीक, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो 5 नंबर का करंट अफेयर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये भी 5 नंबर का है। और लास्ट देखिए इस समय जोड़ा गया है बाल मनोविज्ञान, ये कितने नंबर का है, 10 अंक का है, जहाँ पर शिक्षा और मनोविज्ञान, बच्चों की बुद्धि, उसके व्यक्तित्व आदि का विकास, अवधारणाएँ, ठीक, सृजनात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, निर्देशन, परामर्श, ये सब। तो टोटल जो है 100 अंक के प्रश्न हैं। अब देखिए इसमें आपको मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि आपको विशेष तौर पर क्या क्या ध्यान देना है। पहला जो है 30 अंक, ये जो है आपका कंप्यूटर। सेकेंड जो है 25 अंक, ये है आपका आपका मैथ्स। ठीक, और 10 अंक ये है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो टोटल कितने हो गए, 5, 3, 2, 5, 1, 6, 65 नंबर टोटल तो यहीं पर आ गए आपके। ठीक, बाकी जीएस में ज़्यादा आपको उतना मेहनत नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और नंबर बहुत कम है। ठीक, इसी रणनीति का प्रयोग करके आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, और अच्छे से तैयारी में लग जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। आप जितना अपने आप को उस रूप में ढालेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही आप सफलता के करीब जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत ऐसा करो दोस्तों कि सारा चीज़ आप पर ही निर्भर हो। ठीक है,
और तैयारी में लग जाना है। ठीक, चलिए और इसी से संबंधित अन्य वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।